गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून सर। आज हम इथियोपियन रनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे और स्पेशली ये एक इथियोपियन रनिंग के ऊपर बुक है आउट ऑफ थिन एयर बाय माइकल क्रॉले। ठीक है, तो इसका रिव्यू भी करेंगे। ठीक है, बुक्स पढ़ रहे हो तुम लोग? जी। हाँ, कौन कौन पढ़ रहा है बुक्स? रनिंग बुक्स रखे हैं इतने, और बुक्स लाने हैं बहुत, हिंदी में भी बुक्स आएंगे। ठीक है, तो बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने बताया था ना, व्हाट्सएप वगैरह मत देखो, बुक्स पढ़ो। बुक्स में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है हमको। अभी मैंने 2 दिन में इसको पढ़ लिया पूरा। ठीक है, पढ़ा करो बुक्स। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहेगा पढ़ने में, लेकिन क्या है, प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ना सीखोगे इंग्लिश भी। ठीक है, वहां पे डिक्शनरी भी रखी है, कुछ समझ नहीं आता तो डिक्शनरी रेफर कर सकते हो। ठीक है, कोई चीज स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होती है, ठीक है, बाद में सीखोगे तो मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। इसका रिव्यू करेंगे और इथियोपियन रनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बुक लिखा है, एक ऑथर का नाम है माइकल क्रॉले। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब हाँ, दूसरों का कल्चर वगैरह स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे जाके 1.5 साल रहे हैं इथियोपिया में, एक अच्छे इलाइट टीम के साथ रहे हैं, प्रैक्टिस भी किया है, और एक खुद 1 घंटा 6 मिनट हाफ मैराथन रनर है। और यहाँ पे इथियोपिया में प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने एक 2 घंटा 20 मिनट की एक फुल मैराथन भी लगाई है। ठीक है, तो ये बुक स्टार्ट होता है हिल रनिंग से। एक हिल का नाम है माउंट एंटेटो। ठीक है, तो वो जो पहाड़ है, माउंट एंटेटो जो पहाड़ है, वो हाइले गब्रासिलासे के नाम से फेमस है। बोला जाता है कि मतलब हाइले गब्रासिलासे उसी पहाड़ के ऊपर प्रैक्टिस करता था। ठीक है, और वो समुद्र से कितनी ऊंचाई पे है? एल्टीट्यूड 2800 से 3200 के आसपास एल्टीट्यूड है। इतना ज्यादा एल्टीट्यूड है वो। ठीक है, तो बोला जाता है कि ज्यादातर हाइले गब्रासिलासे जो पहले, जिसके नाम पे लगभग सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, 1500 मीटर से लेके मैराथन तक, बोलता है कि वो उसी पहाड़ पे प्रैक्टिस करता था। तो ये बुक की शुरुआत वहीं से होती है। ये लोग बस में जाते हैं वहां पे उस पहाड़ पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो पूरा एक्शन के साथ स्टार्ट है बुक। ठीक है, तो बहुत सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगा मैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो कॉपीराइट इश्यू में आएगा। कुछ चीजें जो हम सीख सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें ही बताऊंगा। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, इथियोपियन रनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि वो लोग नेचुरल है। क्या है? नेचुरल। ज्यादातर चीजें नेचुरल है उनकी। ठीक है, कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, बिना वॉच के भी इथियोपियन रनर्स ऐसे हैं, 4 का पेस मतलब 4 का पेस ला देंगे एग्जैक्ट। ठीक है, 3.5 का बोलोगे 3.5 का ला देंगे। ज्यादातर नेचुरल चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, दूसरा, इस बुक में दिया हुआ है कि हर वर्कआउट का एक एक जगह बनाया है उन्होंने। ठीक है, हर वर्कआउट का एक एक जगह बनाया है। ठीक है, हिल रनिंग फाटलेग के लिए अलग, ठीक है, फाटलेग के लिए अलग जगह, लॉन्ग रनिंग के लिए अलग जगह। हफ्ते में सिर्फ एक ही बार वो लोग रोड पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ज्यादातर पहाड़ों पे, ठीक है, मिट्टी वाले रोड पे, पत्थर वाले रोड पे, मिट्टी पत्थर मिक्स वाले रोड पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इजी रनिंग के लिए अलग जगह है। मतलब वो लोग अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, और ज्यादातर ट्रैवल करके जाते हैं, एक एक घंटा दूर ट्रैवल करके जाते हैं, वहां प्रैक्टिस करके फिर रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो इस बुक से हमें क्या क्या मेन चीज सीखने को मिला कि उनके अलग अलग जो रूट है, अलग अलग रूट है, अलग अलग जगह है प्रैक्टिस करने के। ठीक है, उसके बाद ये लोग ड्रिल्स बहुत ज्यादा करते हैं। चलो ये वीडियो में देखो, दिख रहा है वीडियो इसमें? ड्रिल्स बहुत ज्यादा करते हैं लोग, टेक्निक ड्रिल्स। तो ये ड्रिल्स का फायदा क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये है कि स्मूथ होता है उनका बॉडी। आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया में दौड़ने आते हैं कि इथियोपिया के रनर, केन्या के रनर आते हैं, उनका मूवमेंट कितना स्मूथ होता है।
3 मिनट पेस से भी दौड़ रहा है, आपको लगेगा नहीं उतना फास्ट दौड़ रहा है, इतना स्मूथ उनका स्ट्राइड होता है, मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो उसका सीक्रेट है ये ड्रिल्स बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, इन्हीं ड्रिल्स के वजह से बोला जाता है कि केनिसा बेकेले जो है वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैंपियन बहुत बार रह चुका है। क्रॉस कंट्री का रूट ऐसे जिगजैग होता है, ठीक है, तो वो जहां पे टर्निंग है ना, टर्निंग पे भी वो फास्ट निकल के आता है केनिसा बेकेले, इतना स्मूथ। हम जैसे लोग अगर जाएंगे ना वहां अटक जाएंगे जिगजैग रूट पे। ठीक है, तो ड्रिल्स ज्यादा करते हैं और जिगजैग रनिंग भी ये लोग करते हैं। ठीक है, मैं जिगजैग रनिंग भी दिखाता हूं आपको, जिगजैग रनिंग क्या होता है। देखो ये दो स्ट्राइड्स है, उसमें दिख रहा है ना। ये देखो जिगजैग रनिंग, क्या दिख रहा है, क्या कर रहा है। समझ गए जिगजैग रनिंग क्या होता है, पेड़ के आसपास दौड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जिगजैग रनिंग का फायदा क्या है बताओ। ड्रिल्स देखो कितना ड्रिल्स करते हैं, लगभग हर शाम को ड्रिल्स करते हैं बहुत ज्यादा। ये देख रहे हो पेड़ के आसपास, तो पूरे पैरों में स्ट्रेंथ होता है 360 डिग्रीज। ठीक है, प्लस बैलेंस होता है, कोऑर्डिनेशन भी होता है इसमें। ठीक है, पूरा पैर स्ट्रांग हो जाता है चारों तरफ से, आगे पीछे सब जगह। ठीक है, इसलिए ये लोग क्रॉस कंट्री में ट्रैक में इतना उनका फास्ट स्पीड रहता है। ठीक है, तो हमको ये जिगजैग भी इंट्रोड्यूस करना है, जिगजैग रनिंग वगैरह शाम की, स्पेशली शाम को वगैरह जब इजी रनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो इवनिंग रनिंग होता है ना, ज्यादातर इजी रनिंग होता है। ठीक है, कभी कभी 7 के पेस से भी रनिंग करते हैं, 7 मिनट पर किलोमीटर के पेस से। और ज्यादातर इजी रनिंग के बाद क्या होता है, आनंद नींद आ रही है, आनंद और यशवंत को नींद आ रही है, दीपक सुबह सोए नहीं। तो ये लोग शाम को जो है, शाम को इजी रनिंग के बाद, ज्यादातर इजी रनिंग के बाद क्या करते हैं, स्ट्राइड्स करते हैं, 100 मीटर के स्ट्राइड्स करते हैं। और प्रोग्रेसिव स्ट्राइड्स, हम लोग फर्स्ट स्ट्राइड से ही फास्ट मारना शुरू करते हैं। प्रोग्रेसिव स्ट्राइड्स मतलब क्या, पहला स्ट्राइड स्लो, दूसरा स्ट्राइड उससे थोड़ा फास्ट, तीसरा स्ट्राइड उससे भी थोड़ा फास्ट, असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, और सबसे लास्ट स्ट्राइड फुल फास्ट। प्रोग्रेसिव स्ट्राइड्स लगभग हर इजी रनिंग के बाद ये लोग स्ट्राइड्स करते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, मैंने बहुत वीडियोस में स्ट्राइड्स का वीडियो भी डाला है। ठीक है, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो स्ट्राइड्स इनका कैसा होता है, प्रोग्रेसिव स्ट्राइड्स है, पहला वाला स्ट्राइड स्लो, दूसरा उससे फास्ट। शुभम पहला वाला ही उसेन बोल्ट की तरह मार देता है। ठीक है, तो ये एक है। ठीक है, उसके बाद इनका एक और मेन वर्कआउट है फार्टलेग, स्लो फास्ट। ठीक है, स्पेशली इनका फार्टलेग सेशन होता है 40 मिनट से 50 मिनट उतना ही होता है, लेकिन 2 मिनट फास्ट मतलब पूरा फास्ट, 1 मिनट स्लो। ठीक है, फार्टलेग सेशन इंपॉर्टेंट है। और ट्रैक सेशन भी ये लोग करते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 स्पीड वर्कआउट्स करते हैं ट्रैक में, बाकी ज्यादातर ये नेचुरल रूट टाइप में ही होता है। ठीक है, तो दूसरा, इस बुक में केनिसा बेकेले, हाइले गेब्रेसलासे के बारे में भी कुछ चीजें दिए हैं, हम लोग ज्यादा बता नहीं सकता मैं। ठीक है, और उनका डाइट जो होता है, डाइट के बारे में भी चीजें दी है, डाइट भी पूरा नेचुरली होता है। ठीक है, इनके यहाँ वो इंजेरा बनता है, इंजेरा, हाँ, उनका अनाज है, उनका वहाँ का लोकल अनाज है, वो इंजेरा होता है। फिर एक बेसो करके वो भी लोकल अनाज से बनता है। और इनका डाइट एक मिल्क का फर्मेंटेड करके बनता है, हाँ, सूटन क्या बोलते हैं वहाँ का। तो ज्यादातर इनका डाइट नेचुरली है। ठीक है,
पैकेज फूड कुछ खाते नहीं ये लोग, ठीक है, पैकेज फूड वगैरह कुछ नहीं खाते, सब नेचुरल खाना है इनका, ठीक है। तो ये सब चीजें बुक पढ़ने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं कुछ वीडियोस इसमें। देखो सब उनके पास हर्डल्स भी नहीं है, देखो कैसे ड्रिल्स कर रहे हैं वो लोग। हमको चाहिए हर्डल्स चाहिए, सब टेक्नोलॉजी चाहिए हमको, वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। देखो पत्ते डाले हैं, पत्ते डाल के ड्रिल कर रहे हैं, देख रहे हो। ये तो लग रहा है जूनियर एथलीट्स हैं। हाँ ये जूनियर एथलीट्स स्ट्राइक्स कर रहे हैं। पूरे ड्रिल्स का एक हमको सीखना है, लिस्ट बनाना है ना, सारे कोऑर्डिनेशन ड्रिल्स, एबीसी ड्रिल्स। हमारे पास भी सब ऐसे ही रूल है। केनेडी सब के लिए कोई इसीलिए रेडी है। zigzag running, ठीक है। उसी का कोच है केनेडी सब बेकेले का, जो स्टार्टिंग में लिखा है ना। देखो जी यहीं पे केनेडी सब के लिए ट्रेन किया था, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला? इथियोपियन रनिंग सिंपल रखनी है, चीजें नेचुरल रखनी है, मेहनत करना है। हमारा जो ट्रेनिंग का सरफेस वगैरह होगा ज्यादातर नेचुरल रखेंगे, ठीक है। और अलग अलग रूट पे जाएंगे हम लोग भी, पहाड़ों में डरना नहीं है वहां जाने पे, ठीक है। ठीक है दीपक सर, हाँ। और ड्रिल्स लगभग हर रोज ड्रिल्स करेंगे, ठीक है। ओके।